morning, students. This is Sandeep Kumar Ambascha. Once again, welcome back to my channel English Tutorials. आज दोस्तों, friends, students बताने जा रहे हैं present perfect continuous tense. आइए देखते हैं. As usual definition. This tense indicates that the work or an action which is started in the past is still going on in the present time. ये बताता है कि कोई काम जो भूतकाल में शुरू हुआ वो वर्तमान में भी यानी अभी भी जारी है. गौर करेंगे, जो काम भूतकाल में शुरू हुआ वर्तमान काल में भी जारी है. The action or work started in the past is still going on, so far going on in the present time. Actually देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. अगर मान लीजिए लता मंगेशकर अभी तक गाना गा रही है तो कहते हैं कि लता मंगेशकर 50 वर्षों से गाना गा रही है, गाती आ रही है. दोनों होते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन. लता मंगेशकर हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 50 years. बताएंगे फॉर सिंस का यूज. अब देखते हैं कि ऐसे सचिन तेंदुलकर 20 वर्षों से क्रिकेट खेलता आ रहा है या खेल रहा है. टाइम की जरूरत है यहाँ पर. सचिन तेंदुलकर हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years. मैं 1990 से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर सिंस 1990. एक बार फिर से बोलते हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1990. ये आगे चलकर डिस्कस करेंगे क्या. देखते हैं स्ट्रक्चर्स गाइस. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन प्लस बीन प्लस V4 का मतलब मेन वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर. पॉइंट ऑफ टाइम यानी कहने का मतलब है कि निश्चित समय सिंस लगेंगे. पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय की अवधि फॉर लगेंगे और प्लस टाइम आ जाएगा. कुछ भी टाइम 1990, 20 years, 30 years, मंडे, जनवरी, ये सब देखते हैं गाइस. टेबल ऑफ टेंस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ. 2 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन बताता, इसलिए यहाँ पर फॉर लग गया. फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर. वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 1987. हम लोग हॉकी 1987 से खेलते आ रहे हैं. अब 1987 जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय सिंस लग गए. सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर. यू हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 days. तुम 3 दिनों से हॉकी खेलते आ रहे हैं. सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर देखते हैं. यू हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस जनवरी. अब आप लोग या तुम लोग जनवरी महीने से हॉकी खेलते आ रहे हैं. अब यहाँ पर सिंस जनवरी से जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 6 months. वो 6 महीने से हॉकी खेलता आ रहा है या खेल रहा है. अब 6 months है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पर लगे फॉर. और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस यस्टरडे. वे लोग कल से, बीते हुए कल से हॉकी खेलते आ रहे हैं. अब बीता हुआ कल यस्टरडे जो है पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, इसलिए सिंस यस्टरडे लग गया. गाइस, हिंदी भाषियों के लिए ट्रांसलेशन बनाना जरूरी है. यू हैव टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश. तो आइडेंटिफिकेशन हिंदी क्रियाओं के अंत में लगा रहता है. तारा, तैयार है, तैयारी है. पढ़ते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, खेलते आ रहे हैं, सोते आ रहे हैं. एक बात और मैं बता दूं गाइस कि तारा की जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वो खा रहा, जा रहा, पी रहा. तब आप कहेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. द डिफरेंस इज दोनों में भी अगर रहा है, रही है, रहता है. डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होगा, मगर रहा है, रही है, आइडेंटिफिकेशन रहते हुए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस फॉर यानी पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय
और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का प्रयोग होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस नाउ यूज ऑफ सिंस एंड फॉर्म। इस टेंस में सिंस एंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा देखते हैं यहाँ पर। सिंस इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। अगर जब निश्चित समय की बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हम सिंस लगाते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सिंस मंडे, जैसे बोलते हैं कि सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। सिंस अप्रैल, अप्रैल महीने से। सिंस 1986, 1986 से कोई काम हो रहा है। सिंस यस्टरडे, बीते हुए कल से। सिंस लास्ट नाइट, कल रात से। सिंस दिस मॉर्निंग, आज सुबह से। सिंस चाइल्डहुड, अब जीवन की जो अवस्थाएं हैं, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्डनेस, यानी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब जीवन की अवस्थाएं भी जो निश्चित समय। तो सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से कोई काम करते आ रहे हैं। सिंस डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि परसों से, बीते हुए परसों से। सिंस 4 o'clock, घड़ी का जो टाइम होता है 4 बजे से। सिंस 5 AM, और 5 बजे सुबह से कोई काम करते आ रहे हैं। ये सारे के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के साथ सिंस लगाते हैं। आइए देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाते हैं। फॉर कहाँ कहाँ लगाएंगे? अगर 2 घंटे से कोई काम हम करते आ रहे हैं, फॉर 2 hours, 3 दिनों से करते आ रहे हैं, फॉर 3 days, 4 महीने से कोई काम हो रहा है, फॉर 4 months, 5 सेकंड से कोई काम हो रहा है, फॉर 5 seconds, 8 मिनट से कोई काम कर रहे हैं, फॉर 8 minutes, 6 सालों से कोई काम होते आ रहा है, फॉर 6 years, 2 सप्ताह से कोई काम हो रहा है, फॉर 2 weeks, और 1 घंटे से कोई काम हो रहा है, फॉर एन आवर, आधे घंटे से कोई काम हो रहा है, फॉर हाफ एन आवर, कुछ क्षणों से, कुछ पल से कोई काम हो रहा है। मैं बोलता ये कुछ पल से, मैं ऐसा देख रहा हूँ, कुछ क्षणों से ये काम हो रहा है, तो फॉर ए वाइल, और लंबे समय से ये काम हो रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे बोल रहा है कि मैं लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते आ रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने देखा इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले, यूज होने वाले सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखें। आइए हिंदी भाषा के लिए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश देखते हैं। सीता 2 वर्षों से इंतजार करती आ रही है, कर रही है। सीता हैज बीन वेटिंग फॉर 2 years। 2 years क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, इसलिए यहाँ पर फॉर लग गया। वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, दे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस मॉर्निंग लगा, सिंस। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 2008 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2008। और 2008 जो वर्ष, अब 1 वर्ष से 2 वर्ष कहते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, लेकिन अब 2008 2005 आ जाते हैं, 1991 आ जाता है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, जैसे सिंस 2008। वह सुबह से टहल रहा है, he has been walking since morning। अब यहाँ पर सुबह, ये किसी भी समय का, 24 घंटे का समय का एक पहर है। सुबह, रात, आज सुबह, शाम, ये इसलिए। ओके गाइस, नाउ स्पोकन इंग्लिश देखते हैं। स्पोकन इंग्लिश में लेट्स टेक एन एग्जांपल। दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, एफर्मेटिव। वे लोग 2 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं, ये खेलते आ रहे हैं, ये बात है, बोलने का अंदाज। और वैसे हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं इसमें, इंट्रोगेटिव बनाने, प्रश्नबोधक बनाने के लिए हैव पहले ले आया। हैव दे बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, क्या वे लोग 2 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नबोधक। अब ये हैव के साथ नॉट या कंट्रैक्टिव फॉर्म लगा देते हैं, हैवेंट, तो नेगेटिव बन जाते हैं। हैवेंट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, वे लोग 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेलते, क्या हो गया? नेगेटिव। और ये जो वर्ड है हैव के साथ नॉट कंट्रैक्टिव फॉर्म, इसको शुरू में ले आए सेंटेंस का तो बन जाएगा
इंट्रो नेगेटिव, हैवंट दे बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, क्या वे लोग 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं? इंट्रो नेगेटिव, यानी दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स अफर्मेटिव, हैव दे बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स इंट्रोगेटिव, they haven't been playing hockey for 2 hours negative, or haven't they been playing hockey for 2 hours intro negative. So guys, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? देखते रहें। अब प्रेजेंट टेंस आज यहाँ खत्म हो गया। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ मैं पास्ट टेंस, और पहला वीडियो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तब तक के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत खुश रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।